नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस में। ये 18वीं क्लास है दोस्तों। टॉपिक का नाम है जीवनी और आत्मकथा। तो इस वीडियो में हम जीवनी और आत्मकथा पर आधारित प्रमुख तथ्य देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज या पिछली क्लास या पिछले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं या आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हुई हैं और उन प्लेलिस्टों में बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि हिंदी साहित्य के हर टॉपिक पर वीडियोस हैं, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं अपने जीवनी आत्मकथा वाले टॉपिक पर। तो है हिंदी जीवनी। हिंदी जीवनी क्या है भैया? हिंदी में जीवनी लेखन 19वीं शताब्दी, कब से? 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। सर्वप्रथम बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने 1893 ईस्वी में मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा। इसके बाद भारतेंदु युग से जीवनी लिखने का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। सबसे पहले बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने 1893 ईस्वी में मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा 19वीं शताब्दी में। फिर इसके बाद जब भारतेंदु युग आता है तब से जीवनी लिखने का क्रमबद्ध इतिहास शुरू हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि की जीवनियां लिखी हैं। महात्मा गांधी की जीवनियां कई लोगों ने लिखी हैं। सबसे ज़्यादा जो जीवनें लिखी गई हैं वो महात्मा गांधी की लिखी गई हैं, जिनमें घनश्याम बिड़रा कृत बापू काका कालेलकर कृत बापू की झांकियाँ, सुमंगल प्रकाश कृत बापू के साथ, राजेंद्र प्रसाद कृत बापू के कदमों में, जैनेन्द्र कुमार कृत अकाल पुरुष गांधी, ये रचनाएं बहुत ही उल्लेखनीय हैं। किस पर? गांधी जी पर आधारित, गांधी जी के जीवनी वृत्त पर आधारित। प्रमुख साहित्यकारों की जीवनी। विशिष्ट साहित्यकारों के जीवन वृत्तों में बाबू राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिवनंदन सहाय ने हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास, बरुआ ने माखनलाल चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में, उमेश चंद्र मिश्र ने विश्व कवि रविंद्रनाथ, अमृत लाल ने प्रेमचंद कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनियां हैं। प्रमुख जीवनी और जीवनीकार। देशभक्त लाला लाजपत राय, इनकी जीवनी है नवजादिक लाल जीवनीकार हैं नवजादिक लाल श्रीवास्तव। देशभक्त लाला लाजपत राय जीवनी है किसकी? नवजादिक लाल श्रीवास्तव की। फिर है बाल गंगाधर तिलक, ये है ईश्वरीय प्रसाद शर्मा की। गांधी मीमांसा, ये है रामदयाल तिवारी जी की। गांधी जी कौन है? राम नरेश त्रिपाठी की है। गांधी गौरव, ये जीवनी किसने लिखी है? नरोत्तम दास व्यास ने। चंपारण में महात्मा गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। लाजपत महिमा, ये नंद कुमार देव ने लिखी है। चंद्रशेखर आजाद, ये मनमनाथ गुप्त ने लिखी है। फिर है जीवनी पर महत्वपूर्ण तथ्य। भगवती प्रसाद मिश्र द्वारा कृत मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है। इसमें कविराज गोपीनाथ की जीवनी का वर्णन किया गया है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ब्रजरत्न दास ने 1948 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी 3 अलग अलग लोगों ने लिखी है। किसने लिखी है? पहली है शिवरानी देवी, जो कि प्रेमचंद की पत्नी थी। प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी थी 1944 ईस्वी में। अमृत राय ने, जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं, कलम का सिपाही 1962 ईस्वी के नाम से उनकी जीवनी लिखी। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की जीवनी 1964 ईस्वी में लिखी।
पंत की जीवनी सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य के रचनाकार शांति जोशी हैं। निराला जी की जीवनी निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी व्योमकेश दरवेश 2011 ईस्वी, इसके रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। हिंदी साहित्य में लिखी गई 3 श्रेष्ठ जीवनियां हैं कौन सी? कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना और आवारा मसीहा, तथा चौथी जीवनी के अंतर्गत व्योमकेश दरवेश आती है। ठीक है। फिर है प्रमुख जीवनीकार। एक तरफ जीवनीकार हैं और दूसरी तरफ उनकी जीवनियां। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बादशाह दर्पण, पंच पवित्रात्मा, रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना, अमृत राय, कलम का सिपाही 1962, शांति जोशी, पंत की जीवनी। फिर है विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा 1974, भगवती प्रसाद सिंह, मनीषी की लोक यात्रा, घनश्याम दास बिरड़ा, बापू 1940, मेरे जीवन में गांधी जी 1975, काका कालेलकर, बापू की झांकियां, गंगा प्रसाद पांडे ने लिखी है महाप्राण निराला नाम से जीवनी। फिर है बिंदु अग्रवाल, स्मृति के झरोखे में 1999, भारत भूषण अग्रवाल की ऊपर ये जीवनी लिखी गई है। नाभादास भक्तमाल नाम से जीवनी लिखी है 1585 में। गोसाई गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरी है 200 वैष्णवन की वार्ता लिखी है। रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्णदास नाम से जीवनी लिखी है। शोभाकांत बापू जी 1991, ये जो जीवनी है वो नागार्जुन के जीवन पर आधारित जीवनी है जिसे शोभाकांत ने लिखी है। फिर है आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक मानी जाती है। इसे हिंदी में लिखी पहली आत्मकथा भी माना जाता है। कौन सी हुई? अर्धकथानक। किसकी? बनारसी दास जैन की। इसे हिंदी में लिखी पहली आत्मकथा माना जाता है। हिंदी में आत्मकथा साहित्य लेखन की परंपरा का श्री गणेश अर्धकथानक से ही माना जाता है। सत्यानंद अग्निहोत्री ने अपनी आत्मकथा मुझमें देव जीवन का विकास लिखी है। वहीं स्वामी दयानंद ने जीवन चरित्र नाम से तथा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जीवन सार नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। जानकी देवी बजाज हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका हैं। कौन प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका हैं? जानकी देवी बजाज। मेरी जीवन यात्रा 1556 ईस्वी में इन्होंने अपने बचपन से लेकर पति की मृत्यु तक के जीवन की घटनाओं को निबद्ध किया है। किसने? जानकी देवी बजाज ने। यह हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका मानी जाती हैं। इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा 1956 ईस्वी। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने बचपन से लेकर के जब तक उनके पति की मृत्यु होती है तब तक का इसमें इन्होंने घटनाओं का वर्णन किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मूलतः हिंदी में अपनी आत्मकथा सत्य की खोज लिखी है। फिर बात करते हैं अनूदित आत्मकथाएं की। तो हिंदी में अनूदित प्रथम आत्मकथा आत्मचरित 1886 महर्षि दयानंद की है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी आत्मकथा हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू में, उर्दू से हिंदी में अनूदित हुई है। 1904 ईस्वी में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में, 1912 ईस्वी में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया है। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी में केटी वॉशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे ने, यहाँ गुर्दे लिख गया है, गर्दे ने आत्मोद्धार नाम से किया है।
1915 ईस्वी में अंग्रेजी में केटी वॉशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा आत्मोद्धार नाम से हुआ है। गुजराती में लिखी महात्मा गांधी की आत्मकथा हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग 1927 ईस्वी शीर्षक से अनुदित किया है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा माई स्टोरी का अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने मेरी कहानी शीर्षक से किया है। शचीन्द्रनाथ सान्याल की बंगला में लिखी आत्मकथा हिंदी में बंदी जीवन 1938 ईस्वी नाम से अनुदित हुई है। डॉक्टर राधाकृष्ण की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया है। प्रमुख आत्मकथाएं तथा आत्मकथाकार। अर्धकथानक बनारसीदास जैन की है। अस्ति और भवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एक कहानी या भी मन्नू भंडारी। तरुण के स्वप्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास। 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। यह है हरिवंश राय बच्चन जी की। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की। मुरदहिया मणिकर्णिका तुलसीराम की। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव। घर की बात अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा। सिंहावलोकन यशपाल। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। कस्तूरी कुंडल बसय मैत्रेयी पुष्पा। सहचर है समय रामदर्श मिश्र। घर की बात गुरुदत्त। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी का नाम है शब्बीर हसन खान जोश। इनका जन्म 5 दिसंबर 1894 को मलिहाबाद के एक जमींदार घराने में हुआ था। मलिहाबाद लखनऊ के पास है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम बशीर अहमद खां बशीर था। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। इन्होंने कलीम नामक मासिक पत्रिका भी निकाली थी तथा मन की जीत, एक रात तथा गुलामी जैसी फिल्मों में गाने भी लिखे हैं। इनके पिता और दादा शायर थे। रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया का आत्मकथात्मक संस्मरण है गालिब की छूटी शराब। इस पुस्तक के माध्यम से रविंद्र कालिया स्व के साथ पूरे साहित्य जगत से पाठक को सुरुचिपूर्ण ढंग से परिचित कराते हैं। दलित आत्मकथा। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखी अपने अपने पिंजरे 1995 है। इसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन 1997 तथा सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत नामक दलित आत्मकथाएं लिखी हैं। तो पहली आत्मकथा कौन सी है? पहली दलित आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखी अपने अपने पिंजरे। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है, जिसका प्रथम खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। हरिवंश राय बच्चन ने साहित्य में हालावाद का प्रवर्तन किया है। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है, हिंदी का बायरन। तो दोस्तों ये थी हमारा जो आज का टॉपिक है, जिसमें हमने पढ़ा जीवनी और आत्मकथाएं। फिर अब हम इस पर प्रश्नोत्तरी लेकर आने वाले हैं, किसमें? जीवनी और आत्मकथाओं पर। उसके बाद दोस्तों हमारे गद्य साहित्य के 2 टॉपिक और बचे हैं, उनको भी हम कंप्लीट करके फिर हम स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण।
तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।